हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ बिंदास भारती पे एक नए गाने के ऊपर रिएक्ट करने। और दोस्तों इस गाने की जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, उस गाने का नाम है दोस्तों लॉन्ग वे फ्रॉम होम। इसका ऑफिशियल वीडियो है और इसमें सिंगर जो आपको सुनने को मिलेंगे वो हैं MC स्क्वायर, राधिका भिड़े और विकेट सनी। लिरिक्स एंड कंपोजर हैं MC स्क्वायर, राधिका भिड़े और विकेट सनी। मतलब कि सिंगर भी वही हैं, लिरिसिस्ट एंड कंपोजर भी वही हैं, स्टारिंग भी वही हैं, यानी कि MC स्क्वायर, राधिका भिड़े और विकेट सनी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस गाने को। ठटने हसल के बाद विकेट सनी और एक साथ। व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन गाइस। ओ क्या प्यारी लाइटिंग आ रही है भाई एकदम। यहाँ सब ब्लूइश है। ये किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए। सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए। आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ। रुकी नहीं सांसें तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए। क्या दुनिया बात है। घुमा रही है मैं भी कमाल हूँ, देखो ना घूमते जा रहा हूँ कि टूटे ना हिम्मत, इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ। मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को, सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ, मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ। क्या लाइन है भाई, क्या लाइन है। व्हाट अ ब्यूटीफुली रिटन। नाइस भाई नाइस। है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है। जब बैठा वो छाँव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है। वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला। इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कमी मिला है। घर वाले याद भी आते हैं, घर लौटो ये बाप नहीं चाहते हैं। जब पेट हो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं। चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं। पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं। टूटा है दिल टूटा हूँ मैं पर फिर भी सब रोज संभाला है। कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है। लिखी है ऊपर वाले ने जिंदगी है या मौत की सजा, मौत ही होगी शायद क्योंकि कलम को अपनी वो तोड़ने वाला है। भाई बहुत ही प्यारा लिखा है। और ये ऐसा लग रहा है विकेट सनी ने नहीं लिखा है भाई, ये ऐसा लग रहा है कि हर उस व्यक्ति ने लिखा है। हर वो बंदा कनेक्ट कर पाएगा जिसकी स्टोरी इन्हीं के जैसी है, जो कि शब्दों में इन्होंने बयां किया है। और जो एक स्टाइल पकड़ा है ना गाने का, और जिस तरीके से विजुअल्स चल रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लगे भाई। वेरी नाइस। लागत नाही परदेसी मनमुरा, क्या बात है। हर मोड़ चला घरोंदा ना मेला। कागा तू जा रे देश पराई, मोरे सपनों का संदेशा ले जा। कागा तू जा रे देश पराई, मोरे सपनों का संदेशा ले जा। ओ सूफी भाई। एक आवे नीम की डाली मेरे सुपने में, एक घेर पड़ा कति खाली मेरे सुपने में, एक अरहड़ भरी टराली मेरे सुपने में, सरसों के फूल की बाड़ी मेरे सुपने में, एक चूल्हे आगे पोती मावा स्वाद हाथ की रोटी का, एक कोल्लू वाला खेत मेरा मिल गए 10 खो गया एक मेरा, एक सूरज छुपता खेत जगे सरवाड़े में, एक डिबिया किलो जड़ती दिखे आड़े में, वे धरी पाम की कड़ी काट के ताड़े में, फिर फंस गया बचपन चकाचौंध के जाड़े में, बेशक कब्जे में जंग लगी एक खुला आज भी क्वाड़ पड़ा, एक चरखा खा लिया दीमक ने पर देखे मेरी बाट खड़ा, एक रोवे बाजा हीर हीर चिल्लावे और टैम की सुई तीर से तोड़े जावे।
भाई बिल्कुल हसल वाला याद आ गया समय मेरे को, क्योंकि बहुत समय के बाद इनका इस वाले स्टाइल में, इस वाले टोन में जो गाना मैंने सुना है ना भाई, और जो भाई तीनों के तीनों सिंगर ने बहुत लाजवाब एकदम परफॉर्म किया, बहुत लाजवाब उनकी आवाज़ लग रही है। और लिरिक्स तो भाई माइंड ब्लोइंग है एकदम, बहुत ही प्यारे भाई एकदम, आपको ले जाएंगे भाई कहीं और। आंख बंद करके भी सुनोगे ना, बहुत मज़ा आ रहा है भाई सुनने में, बहुत बढ़िया। मेरा मन दरिया में डूबा गढ़वा सोनी का, मेरा घर पारो सा देवदास किला है, रह काया खाली दिमक ने क्या बचा बात है। कुछ तो रहना मेरे, ओ काका सुनता जइयो रे, सुनता जइयो रे, रह काया खाली दिमक ने बचा कुछ पल्ले ना मेरे, तू काका सुनता जइयो रे, ओ काका सुनता जइयो रे। बहुत बढ़िया भाई। बहुत ही सुंदर गाना भाई, बहुत ही सुंदर गाना। लॉन्ग वे फ्रॉम होम। हम्म। कमाल कर दिया भाई तीनों ने, तीनों के तीनों भाई, एमसी स्क्वायर, राधिका बेड़े और विकेट सन्नी का, तीनों का जो पोर्शन था वो बहुत ही प्यारा था। जिस तरीके से इसको शूट किया गया है, क्या कॉन्सेप्ट रखा गया है, किस तरीके से इसमें एकदम म्यूजिक रखा गया है, लिरिक्स हैं, सिंगिंग है, हाय हाय हाय। डीओपी भाई, डीओपी बहुत बढ़िया है। आर्ट डायरेक्शन जो है छोटी छोटी, वो जैसे कि कंप्यूटर रखा था माँ की फ़ोटो के साथ अपना, भाई वो वाला पोर्शन विकेट सन्नी का बहुत अच्छा था एकदम। जिस तरीके से भिड़े वाली जो लाइंस हैं, मतलब कि जो राधिका भिड़े ने जो लाइंस करी हैं अपनी, और जिस तरीके से उनके ऊपर लाइटिंग आ रही थी वो कमरे के अंदर, वो वाला पोर्शन बहुत प्यारा लग रहा था। तो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन भाई दीप पिथवा का है, और प्रोड्यूसर हैं आर सी राणा। तो डीओपी जो है अरिंदम भट्टाचार्य की, भट्टाचार्य की, भाई वो भी बहुत बढ़िया है। द लोकल किड ईपी से है ये जो सॉन्ग था, और मज़ा आ गया भाई। कह सकता हूँ भाई काफ़ी समय के बाद इस तरीके का, इस वाइब वाला गाने को सुनने का मौका मिला है। और वो भी नाम भी ऐसे रखा है इन्होंने, लॉन्ग वे फ्रॉम होम बाय विकेट सनी फीचरिंग हसल विनर एमसी स्क्वायर एंड राधिका भिड़े। तो ये भाई विकेट सन्नी का जो ये डेब्यू था, यानी कि ईपी द लोकल किड का पहला चैप्टर है, जो कि टाइम्स म्यूजिक पर ड्रॉप हुआ है, और जिसको सुन के एकदम से देखने में भी और सुनने में भी दोनों में मज़ा आ गया एकदम। जैसे कि अपना घर, अपना शहर छोड़कर किसी बड़े शहर में अगर कोई इंसान चला गया है, चाहे वो नौकरी के उसमें, चाहे वो पढ़ने के उसमें, चाहे वो अपनी मर्जी से, तो सारे मतलब जो सपने पूरे करने थे उसको, वो करने आ तो गया है, बट भाई ये गाना जो है ना, ये उन इंसानों की जो सोल को ना टच कर देगा एकदम से। कोई फालतू का फ्लैक्स नहीं है, कोई टिपिकल रैप नहीं है, कुछ इस तरीका नहीं है कि भाई सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा हो। सिर्फ सच्चाई है, और बहुत ही प्यारे तरीके से इमोशंस के द्वारा इन्होंने अपने शब्दों के द्वारा इमोशंस निकाल दिए हैं, जो कि बहुत डीप है भाई, है ना। जैसे कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं इस गाने से, जो कि आपको पता होनी चाहिए, है ना, जब आप इस गाने को सुनो, या आपके माइंड में भी आई होंगी। जो मेरे माइंड में आई है, जो मेरे को लगा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो भाई इमोशनल रियलिज्म है इस गाने के अंदर, कि गाना हिप हॉप की फ्लैक्स कल्चर, यानी कि गाड़ी, पैसा, दिखावा, जो कि मोस्टली गानों के अंदर होता है, वो बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। ना कोई वल्गैरिटी है, ना कोई मतलब इस तरीके की कोई फालतू की चीज़ें नहीं रखी हैं उन्होंने। इन्होंने चीज़ें बिल्कुल सिंपल रखी हैं, जो कि आप कह सकते हो कि होम सिकनेस जो है और जो अकेलापन है उसको दिखाती है नहीं। विकेट सनी, यानी प्रयागराज टू मुंबई जर्नी उनकी वो इतनी सुंदर तरीके से इसमें है भाई। प्रयागराज से निकल कर वो मुंबई जैसे ही बड़े होकर, और क्या बोलेंगे, बहुत अजीब सी भीड़ भाड़ वाले शहर में आ गए हैं सरवाइव करने में, और अपनी पहचान बनाने का पर्सनल दर्द उनकी राइटिंग में दिख रहा है। जो कि शब्द हैं उन्होंने माँ को लेकर, फैमिली को लेकर लिखे हैं, बहुत ही सही में वो इमोशनल है।
जिस तरीके से उन्होंने शूट भी किया है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल पोर्शन है इस गाने का। एमसी स्क्वायर बहुत ग्राउंडेड हैं और वो दिखा भी है उनके वर्स में इसमें। उन्होंने अपने एक सिग्नेचर स्टाइल में, जो कि मैं आपको कह रहा था कि बहुत समय बाद एमसी स्क्वायर को इस तरीके से गाते हुए देखा है, और बहुत ही एकदम डीप और रूटेड उनका मतलब गाँव का जो एक फ़ील है वो उसकी बातों में आ रहा है। उनकी जो एक भूख है, उनकी पुरानी यादें हैं कि वो एक कितने छोटे टाउन से आए हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने इस गाने में अपने शब्दों के द्वारा दिखाई हैं, विजुअल्स के द्वारा दिखाई हैं। राधिका भिड़े की जो आवाज़ है भाई, वो बहुत ही एकदम सोलफुल, कहता है ना, वॉइस एकदम उस तरह की है। और जैसे कि हुक जो है गाने का परफॉर्मेटिव नहीं बनने देता है, और बल्कि एक, क्या बोलूँगा मैं इसको, एक सुकून भरा दर्द जो है उनकी आवाज़ के अंदर आपको सुनने को मिलेगा, और ऐसा लगेगा कि जैसे घर से कोई हमें तसल्ली दे रहा हो। इस तरीके की आवाज़, इस तरीके के शब्द हैं, उनके एक्सप्रेशंस हैं बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत टची हैं। ऐसा एक मुस्कान सी है उनके चेहरे पे जो कि बहुत ही मतलब प्यारी लग रही है वो इस गाने के अंदर। और इस गाने मतलब लोकल किड नैरेटिव है, या कि मतलब कि ये सिर्फ एक सिंगल नहीं है बल्कि एक 5 ट्रैक की ईपी का हिस्सा है, जो कि पूरी कहानी बुनती, यानी कि एम्बिशन दिखाया जाएगा उसमें, सेल्फ डाउट, आइडेंटिटी और ग्रोथ, इसे सारी चीज़ जो है इनकी ईपी में आएगी। और ये बस उसका एक पहला ट्रैक था, जो कि अच्छा है यार, काफ़ी बढ़िया है। लॉन्ग वे फ्रॉम होम, इसका मतलब हुक जो है, मीनिंग जो है इसके हुक का बेसिकली है कि राधिका भिड़े का हुक जो है गाने की थीम ये समझाती है कि जब एक लड़का अपनी पॉकेट में पैसे से ज़्यादा उम्मीद और होप लेकर घर से निकलता है तो बड़े शहर की भीड़ में वो खुद को बड़ा अकेला पाता है, उसको बहुत अकेलापन जो है वो फील होने लगता है। एक इमोशनली डेप्थ जो है लिरिक्स के अंदर, जैसे कि जब आप कामयाबी की चाहत में बहुत आगे निकल आते हो तो पीछे छूटे हुए दोस्त, यानी कि माँ बाप और मतलब कि दोस्त, माँ बाप, और घर का खाना का जो एक फ़ील था, या घर की जो एक फ़ीलिंग होती है जब आप अपने माँ बाप के साथ रहते हो, फैमिली के साथ रहते हो, वो सारी चीज़ें जो है ना इस गाने के अंदर इन्होंने निचोड़ दी हैं भाई। और बताते हैं ये छोटे शहर के बच्चे बड़े शहर में सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे हैं, बल्कि रोज़ अपने अंदर के अकेलेपन से लड़ भी रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदरता से उन्होंने एक ट्रिब्यूट दी है हसल को, क्योंकि हसल से ही वो लोग जो हैं निकले हैं, और हसल का जो मीनिंग है वो इस पे एकदम परफेक्टली जो है फिट बैठता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मुझे तो ये गाना बड़ा प्यारा लगा, है ना। अब आप लोग ये बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो घर से अपने दूर हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की वजह से हैं, पढ़ाई की वजह से हैं या जॉब की वजह से हैं, और आपको सबसे ज़्यादा अपने घर की कौन सी चीज़ याद आती है भाई? कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप लोगों को गाना सुन के, देख के अगर ऐसा कुछ भी फील हुआ है तो वो अपनी जो मन की इच्छाएं हैं, मन की जो बातें हैं, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। और अगर आप लोगों को ये रिएक्शन एंड रिव्यू अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। और इनके पेज पे जो ये गाना है उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके देखिए दोस्तों। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को भी, उनके चैनल को भी। और बस ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए।